बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बिकॉज आज वेलकम करने की ख़ास वजह यह है कि एक ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी जिसका ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन एक्सटेंसिव रिव्यू आज हम आपके लिए लेके आए हैं। जिस वक्त हमने इसका रिव्यू किया था प्राइस अनाउंस नहीं हुई थी, आज विद प्राइस इसका रिव्यू लेके आए और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो पिछली दफ़ा हम मिस कर गए थे इस दफ़ा कवर करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की ओनली डी सेगमेंट की PHEV टीगो 8 हेरिटेज। सो गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान की ओनली डी सेगमेंट की PHEV है, लेकिन एक और ख़ास बात जो इसे वन एंड ओनली बनाती है वो इसकी 7 सीटर कैपेसिटी है। जी हाँ, इसके अंदर आपको मिलती है 7 सीट्स की कैपेसिटी। इट्स अ ब्यूटीफुल व्हीकल। अगर हम इसके पावर फिगर्स की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग हैं। पावर की बात की जाए तो ये आती है 735 न्यूटन मीटर्स ऑफ कंबाइंड टॉर्क एंड 496 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। दिस इज बेसिकली अ डुअल मोटर व्हीकल। और इलेक्ट्रिक रेंज की अगर बात करें, बिकॉज इट इज़ अ PHEV, तो इलेक्ट्रिक रेंज तो अ मस्ट हैव थिंग है। देखें, वैसे कंपनी तो क्लेम करती है 90 किलोमीटर, बट देयर आर पीपल जो कि ऑन द रिकॉर्ड है, जब इन्होंने 90 किलोमीटर का मार्क अचीव किया 20% बैटरी फिर भी लेफ्ट थी। Yes, this is true. AC off था, no doubt about it, but they did it like with 20% battery remaining. And second thing is, few people they are claiming कि उन्होंने 100 above किलोमीटर इस पे प्योर EV पे हासिल किया है। तो it all comes down to your ड्राइविंग स्टाइल कि कितने एग्रेसिव आप ड्राइवर हैं या कितने सिट बैक एंड रिलैक्स काइंड ऑफ ड्राइवर हैं मेरी तरह। अगर मैं ये गाड़ी चलाऊं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं 100% से मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा इससे अचीव कर सकता हूं, बिकॉज आई एम अ वेरी लाइट फुटेड ड्राइवर। आई एम नेवर इन रश। ठीक है, मैं बड़ा इजी पीजी होकर चलाऊंगा, तो मेरे जैसे जितने भी ड्राइवर हैं वो आसानी इसमें से 100 प्लस निकाल सकते हैं किलोमीटर्स। अब इसमें और भी काफ़ी सारी बातें हैं, चलिए अंदर ही चल के आपको दिखाता हूँ। इट्स अ ह्यूज व्हीकल। ठीक है, डी सेगमेंट है तो इट्स वेरी वाइड बॉडी, वेरी लॉन्ग। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे दैट इज़ क्वाइट हाई एज वेल। इनफैक्ट इसे अगर आप लेके जाना चाहते हैं, अभी तो फिलहाल आप ऊपर जाएंगे नारायण खान तो चले ही जाएंगे, लेकिन आप अगर गिलगित बल्तिस्तान में जाएंगे अभी तो वहाँ पे रोक टोक है, मेरा ख्याल है वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं उस वजह से। अदरवाइज जब आप जाएंगे तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ कमिंग विद 7 सीटर कैपेसिटी। स्टिल फुल गाड़ी के साथ फुल स्टफ्ड करके इस गाड़ी को आप लेके जाएंगे तब भी ये गाड़ी नीचे लगने वाली नहीं है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग। ठीक है, अब इसका पीछे देखें कितना इसका जो ड्राइवर सीट है कितनी इसकी बैक पीछे आई हुई है, बट स्टिल मैं इसके अंदर बैठता हूँ तो पीछे बेंच स्पेस इतनी ज़्यादा है कि मेरे घुटने अभी भी नहीं लग रहे। ठीक है, और ये कितनी पीछे आई हुई है नॉर्मल से, इट शुड बी हियर। तो फिर मेरा अभी मैं आपको बैठ के भी दिखाऊंगा, रूम काफ़ी तगड़ा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं, ये अपनी सही जगह पे। सो मैं इस जगह पे बैठा हूँ और यहाँ पे लेग रूम देखें, एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम, हेड रूम मोर देन इनफ। और इस सीट की एक ख़ास बात है, ये ज़ीरो ग्रेविटी सीट आती है। ठीक है, क्वीन सीट भी आप ऐसे कह सकते हैं, बिकॉज क्वीन इज़ गोना सिट देयर। ठीक है, ईदर इट इज़ योर मदर और योर वाइफ, दे आर क्वींस ऑफ द हाउस, नो डाउट अबाउट इट। बट ये है कि ये पीछे आ जाएगी और नीचे से काफ स्पोर्ट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और काफ़ी लंबी सीट बन जाती है, प्लस वेंटिलेटेड तो ये है ही दोनों सीट्स। साथ ही साथ फ्रंट दोनों सीट्स के अंदर आपको मसाजिंग ऑप्शन मिलता है। हाउ कूल इज़ दैट। ठीक है, वो सिट बैक एंड रिलैक्स भी हो रहा है और साथ ही लॉन्ग रूट पे मसाज भी होता जा रहा है, इजी गो वाला सीन हो जाता है। फिर पैनोरामिक सनरूफ आता है और साथ ही साथ ये है कि हाफ सनरूफ इसका ओपन भी होता है, तो क्विक वेंटिलेशन के लिए यू कैन ओपन द सनरूफ एंड एंजॉय द सीन। लेकिन आप तो नहीं, बच्चे इंजॉय करेंगे सनरूफ से, हम निकले हुए कैसे लगेंगे जस्ट इमेजिन।
लेकिन हमने अक्सर देखा है सियाहती मकामात पे बड़े बड़े भी बच्चे बने हुए होते हैं, सनरूफ से निकले हुए होते हैं। सो स्मार्ट एंट्री डेफिनेटली है। ये आपको सेंस कर लेगी आते हुए, तो खुद ही ओपन भी हो जाएगी, ठीक है। स्वाइप करेंगे तो खुल भी जाएगी। यहाँ पे गालिबन मैं चीज़ मिस कर गया था कि गियर लगाएंगे कहाँ से, तो ये रहा इसका गियर कॉलम, ठीक है। यहाँ से आप गियर लगाएंगे, रिवर्स, न्यूट्रल, पार्क, ड्राइव, चारों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है कि ये ADAS लेवल 2 के साथ आती है। अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, 540 डिग्री इसका कैमरा है, एंड यू नेम इट, एवरी सिंगल थिंग इज़ देयर। 15.6 इंच की जायगेंटिक आपको स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर तमाम कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। लिटरली अगर आप देखेंगे बहुत ही कम टच कैपेसिटिव बटन मिलेंगे, जिसमें AC का मिलेगा आपको, ऑटो, बाकी ये फ्रंट और रियर डिमिस्टर आप कह लें, ये आपको मिल जाएंगे। EV में कन्वर्ट करना तो ये आप यहाँ से इसे टॉगल को आप करेंगे EV हो जाएगा। अभी ये HEV पे है तो HEV ग्रीन हुआ हुआ है। मैं EV पे करता हूँ तो अभी मेरा ख्याल है स्टार्ट नहीं है, तो EV पे नहीं हो रही, लेकिन अभी मेरे आई डोंट हैव ए कीज राइट नाउ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 50 वाट्स का वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे मिल रहा है, और ये मैं आज सारा दिन हम शूट पे थे इसकी, तो हमने इससे ही मोबाइल को चार्ज किया। फिर उसके बाद आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, तो ये भी टच कैपेसिटिव बटन्स के साथ आ रहा है। वो फुली आपके बटन्स इसमें नहीं दिए हुए जो आपको नॉर्मली मिलते हैं। टच कैपेसिटिव बटन है, यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इसका सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें मीडिया कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। सो रिमोट्स आ गए हैं हमारे पास, रिमोट्स को हम रखते हैं यहाँ। अब ये गाड़ी हमारी बातें सुनेगी। ब्रेक मैंने दबाई तो गाड़ी स्टार्ट होगी। स्टार्ट बटन या पुश स्टार्ट बटन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, की होनी चाहिए, ब्रेक दबाएंगे ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। हेलो चेरी, ओपन सनरूफ। अभी सनरूफ भी होगा। That's it. Hello, Cherry. Close sunroof. बस फिलहाल हम इसे यही कमांड्स दे रहे हैं। बाकी इसमें आपको मिल जाते हैं 12 स्पीकर बाय सोनी, प्लस 2 स्पीकर आपके ड्राइवर साइड के हेडरेस्ट के अंदर भी मौजूद हैं इमर्सिव साउंड के लिए। यू आर गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, ये सो ही नहीं जाना, इतनी पीछे हुई मज़ा ही आ जाता है बंदे को, थका हुआ हो ना। मैं इसे आगे कर लेता हूँ, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सीट्स हैं ये। मैं आगे करता हूँ विद द पुश ऑफ अ बटन, थोड़ा सा आगे किया, थोड़ा सा बैक को सीधा कर दिया, ठीक है ये। सो अब इस हालत में आप बैठे हुए ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको म्यूज़िक वो बोन कंडक्शन होती है ना, उस तरह भी आपको आवाज़ आ रही होगी, और क्या फील होगी जस्ट इमेजिन, ठीक है। बाकी स्टोरेज स्पेसेस आपको यहाँ मिल जाएगी, और ये लिट स्पेस है, ठीक है, रोशनी है, कोई आपने स्टफ़ अंदर रखा हुआ है तो वो आपको नज़र भी आएगा इजीली रात के वक्त। इसको हम क्लोज करते हैं, सो इट्स गोना सेकंड एज अ आर्म रेस्ट एज वेल। फिर कप होल्डर्स बड़े डीप किस्म के, अच्छे किस्म के आपको मिले हुए हैं, और साथ ये रबर की ट्रे भी है, इन केस कुछ चीज़ गिर जाती है, स्पिल हो जाती है, आप इसे निकाल के धो के वापस भी डाल सकते हैं। हाउ कूल इज़ दैट। 2 अदद मोबाइल प्लेसेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं टू रेस्ट योर मोबाइल्स। एक में आपको मैक्स 50 वाट्स का पावर चार्जर मिल जाता है, रिवर्स चार्जर मिल जाता है। बाकी ये कि दूसरा मोबाइल यहाँ पे रेस्ट कर सकता है, और अच्छी बात यह है कि इसके साथ वेंटिलेशन भी आपको मिल रही है, कि क्योंकि वायरलेसली जब भी चार्ज होती है बैटरी तो वो वार्म अप हो जाती है, हीट अप हो जाती है, तो इससे कूल रखेगा ऑन द गो। सो दैट इज़ वेरी थॉट ऑफ थिंग, वेल थॉट ऑफ थिंग। फिर उसके बाद ऑटो डिमिंग के साथ आपको रेयर व्यू मिरर मिल रहा है, रडार ऊपर लगा हुआ है, सारी चीज़ें नोट करेगा। अब अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट हो गई। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मैं इंडिकेटर लगाता हूँ तो इसका कैमरा ऑन हो जाएगा। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लगाता हूँ तो यहाँ से ऑन हो गया। दरवाज़ा मेरा खुला हुआ है तो वो दरवाज़ा खुला भी शो कर रहा है और इंडिकेटर भी शो कर रहा है। सो ब्यूटीफुल केबिन, ब्यूटीफुल व्हीकल। यहाँ पे हमें ओपन हो जा, उल्टी साइड, ओ क्या कितनी रोशनी है यार इसकी। ये तो हम ऐसे शूट करें गोरे गोरे आएंगे। ये चेक करो, ठीक है, आप इजीली तैयार व्यार होके ऑन द गो जा भी सकते हैं। फिर मोड्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे
मेरा ख्याल 4 मोड्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे देखें ऑफ रोड मोड आ गया इसका, फिर उसके बाद सैंड मोड आ गया 2, स्नो आ गया 3, स्पोर्ट्स आ गया 4, नॉर्मल मोड आ गया 5, इको मोड आ गया 6, और फिर वही ऑफ रोड, यानी कि 6 ड्राइविंग मोड्स के साथ ये आ रहा है। बाकी अगर आप इसमें जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं। अब सीट्स में हम जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सीट्स को आप वेंटिलेशन और सीट हीटिंग दोनों, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स है वो ऑन कर सकते हैं। सीट मसाज अगर ऑन करना चाहें वो कर सकते हैं। वेंटिलेशन करना चाहें, गर्मियाँ ज़्यादा वेंटिलेशन ही करेंगे, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद हम वापस इसमें जाते हैं। म्यूज़िक, अभी हम i10 में हैं तो वो लाइव लोकेशन भी आपको बता रहा है कि कहाँ पे हम मौजूद हैं। और कार सेटिंग्स में जाते हैं तो डिफरेंट सेटिंग्स, क्विक कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मिरर फोल्ड करना है, टेल गेट ओपन करना है, डोर्स को अनलॉक करना है, सनरूफ खोलना है, विंडोज़ को लॉक करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर स्मार्ट की के ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। इस पे हम वीडियो बनाने लगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे जाते हैं, नेविगेशन ऑन हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडियो, फ़ोन, सेटिंग, गैलरी, गैलरी में कुछ भी नहीं होगा इसका ऑफ कोर्स। यूएसबी लगाएंगे तो आप मूवीज़ वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह देखना चाहें अगर तो पॉसिबल है, आप देख सकते हैं। बाकी हाँ, इट्स सिंपल, इट्स नॉट दैट हार्ड। शुरू में आपको लर्निंग कर्व होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले बहुत काम की चीज़ है, इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है, मुझे आई डोंट थिंक सो कैमरा में आपको नज़र आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन यह है कि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। काफ़ी दूर जाके वो इस तरह लगता है बहुत आगे, लेकिन वो इसलिए होता है कि आपका फोकस रोड से हटे ना। इतना दूर उन्होंने तब बनाया हुआ कि रोड के ऊपर ही आपकी नज़र हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दिया इन्होंने, कैसे मैनुअल, ये मैनुअल दिया इन्होंने, ठीक है। ऊपर नीचे तो होगा, और ये टेलीस्कोपिकली भी आप इसे मूव कर सकते हैं। नॉइस। कंबाइंड रेंज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि अगर आपकी बैटरी फुली चार्ज है और आपका फ्यूल टैंक जो है वो फुली वो पुरबाश है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे 1200 किलोमीटर की रेंज कंबाइंड, ठीक है। विच इज़ नॉट अ जोक टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये अगर आपकी ईवी ख़त्म हो गई है, ठीक है, 90 किलोमीटर की जो कंपनी क्लेम करती है वो ड्रेन हो गई है एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इसमें इनफ जूस बचता है जो कि डेडिकेटेड होता है सिर्फ एच के लिए। तो एच का ऑप्शन फिर भी आपके पास बचता है, तो बतौर एच ये फिर भी काम करती रहेगी। एंड अगेन इट इज़ अ वेरी वेल थॉट ऑफ थिंग एज वेल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ अ फटीग मॉनिटर, ठीक है। ये आपको वॉच करता रहेगा कि कहीं पे आपको नींद आ रही है, कुछ हो रहा है, तो ये आपको वार्निंग भी देगा कि मामू जाग जाओ, रोड के ऊपर हो, क्या कर रहे हो। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। सेफ्टी के बारे में, क्योंकि एडास लेवल 2 है, आपको हर किस्म के सेफ्टी फीचर्स, लैंड डिपार्चर, लैंड कीप असिस्ट, डाउन हिल असिस्ट, यू नेम इट, एवरी सिंगल थिंग, एबीएस वगैरह, ईबीडी, सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आपको 10 एयर बैग्स भी इसमें दिए जा रहे हैं, जो कि पिलर्स, सीट, फ्रंट, बैक, हर तरफ से दे कीप यू कवर्ड। अब पिछली सीटें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडल्ट्स के लिए बैठना तकरीबन नामुमकिन है लॉन्ग रोड्स के लिए। तो जब भी हम फैमिली के साथ सफ़र करते हैं तो बच्चे तो ज़रूर होते हैं, और बच्चों की फेवरेट जगह है रेयर सीट, तो वो समा जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे आपकी वालदा मोहतरमा या वाइफ होंगी, और पीछे बच्चे, बड़े बच्चे, बहन भाई, वो पीछे बैठ के चिल कर सकते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर डी सेगमेंट फैमिली कार फॉर अ बिगर फैमिली, फॉर लार्ज फैमिलीज, अ परफेक्ट व्हीकल। अब हमने इसके टॉर्क फिगर भी जाने। 0 to 100 करती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6.8 सेकंड्स में ये 0 to 100 कर जाती है। तो ऑल बॉक्सेस आर चेक्ड। सो गाइस, चेक आउट दीज लाइट्स, ये एम्बियंट लाइट्स, ये आपकी मूड के मुताबिक, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको काफ़ी सारे कलर्स दे सकते हैं। दे रन थ्रू ऑल द वे फ्रॉम योर डोर्स टू द फ्रंट डैशबोर्ड एंड टिल द एंड, पीछे तक जाती हैं ये लाइट्स। और रात के वक्त बच्चों के लिए स्पेशली बड़ी ये अट्रैक्शन पैदा करती हैं, गाड़ी उन्हें ज़्यादा पसंद आती है, स्पेशली जिस वक्त ये एम्बियंट लाइट्स वगैरह बच्चे देखते हैं तो। सो ये रहा इसका चार्जिंग पॉइंट। और चार्जिंग के बारे में बता दूं, अगर आप इसे फास्ट चार्ज करते हैं तो ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में फास्ट चार्जर से 0 to 100 ये चार्ज हो जाती है।
और एक और बात है कि ये कितने यूनिट लेती है, यूनिट टू बी वेरी मतलब ये वेरी करती है कीमत, डिफरेंट चार्जर्स पे डिफरेंट कीमत चार्ज की जाती है इसकी। तो ये तकरीबन आप ये मैक्सिमम अगर बहुत भी महंगा चार्जर है 0 to 100 ये 2500 में चार्ज हो जाती है। टेल लाइट अगर आप देखेंगे इसकी तो ये बार लाइटें पूरी कवर करती है इसे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन फास्टबैक की तरह का आपको स्पॉइलर मिल रहा है और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स आपको मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ जापानीज गाड़ियों का वो वतीरा नहीं रहा रेयर वाइपर देने का, इसमें भी आपको वाइपर मिल रहा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शावर मस्ट बी देयर समवेयर बट शावर इज नॉट हियर, होना चाहिए था लेकिन नहीं है मरा। यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है ये, ऑफ कोर्स प्लग इन हाइब्रिड आपको यहाँ पे मिलेगा, लिखा हुआ टीगो 8 की ब्रांडिंग, ऊपर चेरी एंड दैट्स प्रीटी मच इट। डिफ्यूज़र रेयर बहुत खूबसूरत है, ठीक है, आप देख सकते हैं, लुक्स ऑसम। आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, गाड़ी को ओपन करने के लिए विद जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन ऑटो ओपन चली जाएगी, ठीक है। अभी ये सीट्स फोल्ड हैं लेकिन इसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। सीट फोल्ड करने के बाद ज़ाहिर है हर वक्त तो 5 बंदे 7 बंदे ट्रैवल नहीं करते। बैटरीज वगैरह आपने देखी, इसको हम बंद करने के लिए जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन एंड इट्स गोना गो डाउन बाय इटसेल्फ। सो गाइस कॉन्टिनेंटल के प्रीमियम कॉन्टैक्ट सीट टायर्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं और रिम जो है इसके अंदर 19 इंच का खूबसूरत किस्म का अलॉय व्हील दिया हुआ है। 235/50 का ट्यूबलेस टायर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। रेयर स्कर्टिंग्स देखेंगे आप मेड ऑफ प्लास्टिक बट क्रोम का काम यहाँ भी हुआ हुआ नज़र आ रहा है आपको। खूबसूरत किस्म की क्रीसेस यहाँ से कैरेक्टर लाइंस जाती हुई आपको नज़र आ रही हैं। ऊपर रूफ रेल्स आपको सिल्वर कलर में क्रोम कलर में यहाँ पे दी गई है। शार्क फिन एंटीना बॉडी कलर के अंदर ही आपको मिल रहा है और एक और चीज़ बॉडी कलर में मिल रही है आपको, वो है इसके रेयर व्यू मिरर्स जो कि पावर्ड भी हैं और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ भी आते हैं और साथ ही एलईडी इसके अंदर ब्लिंकर्स भी इंस्टॉल्ड है। डोंट फॉरगेट द कैमरा एंड देयर इज अ लाइट एज वेल डाउन हियर। तो ये सारी चीज़ें और फिर इसके साथ अगर आप देखेंगे गाड़ी को अगर आप लॉक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाएंगे और फोल्ड हो जाएगा। हाउ कूल इज दैट। फ्रंट पे खूबसूरत किस्म की गैलेक्सी टाइप ऑफ आपको ग्रिल मिल रही है विद चेरी लोगो। हिडन कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है फ्रंट पे जो गौर से देखने पे आपको नज़र आएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे तक जाते हुए आपको ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स इसमें मिल रहे हैं। लाइट्स अगर आप देखेंगे तो रोरिंग टाइगर काइंड ऑफ लाइट्स आपको मिल रही हैं, जैसे मुंह खोला हुआ होता है शेर ने, ठीक है, उस किस्म की डिज़ाइन फिलोसफी की गई लाइट्स टॉप नॉच किस्म की रात को आपको विजिबिलिटी देती हैं। सो अब अगर इस सेगमेंट की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि वन एंड ओनली है पाकिस्तान के अंदर 7 सीट के साथ PHEV डी सेगमेंट में। तो प्राइस की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपए इसकी प्राइस बन रही है। अगेन कंपटीशन तो है ही नहीं इसमें इसका, लेकिन वो उसे क्या कहते हैं, तने तनहा होने के बावजूद, मोनोपोली के बावजूद इस कैटेगरी में कीमत क्वाइट रीजनेबल कीमत है, मोर देन रीजनेबल है, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस व्हीकल? कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप एंड जस्ट इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।